नमस्कार। GQNC फ्रेमवर्क और GQNC ट्रैकिंग के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। GQNC फ्रेमवर्क को पहले संक्षिप्त में समझ लेते हैं। GQNC जनरेशन, क्वालिफिकेशन, नर्चरिंग, कन्वर्जन। जनरेशन स्टेज यानी कि मेटा और गूगल से आपकी लीड्स का जनरेट होना। Q यानी कि क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के अंदर आता है एक स्टेज अनआंसर्ड, जहां पे आप 3 बार कॉल करते हैं फिर भी वो लीड कॉल नहीं उठाता या उठा दी तो आप उसको अनआंसर्ड मार्क करते हैं। उसके बाद आता है आपका अनक्वालिफाइड। फोन उठाने के बाद अगर लीड ऐसा जवाब देते हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है या ऐसा प्रूव होता है कि वो आपके बिजनेस के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो आप उसे अनक्वालिफाइड मार्क करते हैं। उसके बाद आता है क्वालिफाइड। क्यू के अंदर ही आता है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड लीड वो होती है जो रेलेवेंट रिस्पॉन्ड करती है, प्राइस के बारे में इंक्वायरी करती है या आगे बिजनेस की एसोसिएशन होने की संभावनाएं रखती है, तो ये होती है क्वालिफाइड लीड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक इम्प्रोवाइजेशन और इवोल्यूशन जो GQNC फ्रेमवर्क का है वो बताना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि जो हमारी ब्रांड्स GQNC फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है वो क्वालिफाइड करने का एक रूल बनाए, एक ऐसा क्राइटेरिया बनाए कि उसमें वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाइड कर सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्वालिफाइड होने के बाद भी लीड आगे जाके कन्वर्ट ना हो, बट क्वालिफिकेशन करने में आप अपने हिसाब से, आपके सेल्स टीम के एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के हिसाब से शॉर्ट एक रूल बना लीजिए कि अगर ऐसा है तो ही लीड क्वालिफाइड है। इससे GQNC फ्रेमवर्क की एफिशिएंसी कम से कम 5 गुना बढ़ सकती है। आगे जाते हैं हम N यानी कि नर्चरिंग स्टेज। नर्चरिंग में आता है हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहां पे जब आपकी लीड काफी इंटरेस्ट दिखा रही है और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी ब्रांड्स हॉट स्टेज उसी को मार्क करे जिसके साथ एक फिजिकल मीट हुई है या गूगल मीट हुई है या जो ऑडियो फोन या कॉल पे बात हुई है वो कम से कम 15 मिनट की हुई। अगर 15 मिनट से ज्यादा कोई लीड आपके साथ इंटरेक्शन कर रही है आपके बिजनेस के बारे में तो आप उसे हॉट मार्क कर सकते हैं। फिर आता है वार्म। वार्म लीड ऐसी है जो क्वालिफाइड होने के बाद आपके साथ इंटरैक्ट कर रही है लेकिन अभी तक एक 15 मिनट का सेशन, चाहे वो कॉल पे हो, फिजिकल मीट पे हो या गूगल मीट पे हो या ऑनलाइन मीट पे हो, वो अभी तक पेंडिंग है, उसको आप वार्म लीड मार्क कर सकते हैं। कोल्ड लीड ऐसी लीड्स हैं जिनके साथ क्वालिफिकेशन पे इंटरैक्शन अच्छा हुआ लेकिन अब वो रिस्पॉन्ड करने में डिले कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास अभी कोई समय की अवेलेबिलिटी ना हो या हो सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट अभी थोड़ी सी डिलेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं तो एक होम ऑटोमेशन ब्रांड का एग्जाम्पल लेते हैं। वो पैनल्स लगाते हैं हम उनके लिए, तो पैनल्स लगने का जो स्टेज होता है वो एक घर बनने के केस में काफी स्टेजेस के बाद आता है। तो हो सकता है कि किसी ने ऐड देखी और बहुत जल्दी इंक्वायरी सबमिट कर दी तो वो लीड क्वालिफाइड तो हो गई लेकिन उनका जो पैनल खरीदने का समय है वो अभी थोड़े महीनों बाद आने वाला है, तो इस वजह से वो कोल्ड में मार्क। पर उन पे कोल्ड मार्क करना इसलिए भी जरूरी था कि ताकि हम रीटारगेटिंग करके उनको सही समय पे वापस एक रिमाइंडर भेज सके कि भाई ये हमारी ब्रांड आप ऑप्ट करें। ये एक एग्जांपल है, आप अपने बिजनेस के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, आपको ये स्टेजेस डिफाइन करने में डिस्कस करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम या हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम का संपर्क करें, वो आपको इसको क्लियरली डिफाइन करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है आपका वॉन स्टेज जो कन्वर्जन के बाद, कन्वर्जन के अंदर आता है। कन्वर्जन में आपका वॉन स्टेज होता है, लॉस्ट स्टेज होता है। वॉन और लॉस्ट ये दोनों वर्ड अपने आप में एक गेमिफिकेशन क्रिएट करते हैं। गेमिफिकेशन, आप कोई भी गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप उसमें जीतते हैं या हारते हैं, तो लीड भी एक इसी तरह से अगर वो आपके बिजनेस में कन्वर्ट होती है तो वो वॉन होती है और वो किसी और के बिजनेस में जाके कन्वर्ट होती है तो वो लॉस्ट होती है। यहाँ पे लॉस्ट वाला जो सेगमेंट है, लॉस्ट वाला जो स्टेज है, उसमें कई बार कंफ्यूजन्स हमने देखे हैं। लोग अनआंसर्ड वाली लीड को भी लॉस्ट मार्क कर देते हैं या अनक्वालिफाइड लीड को भी लॉस्ट मार्क करते हैं। लॉस्ट स्टेज का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो लीड क्वालिफाइड थी पर वो किसी और को मिली तो ये मार्केटिंग की एफिशिएंसी सही थी दिखाता है, लेकिन सेल्स की या प्राइसिंग पॉइंट की या हो सकता है कि कस्टमर के अपने एक पर्सपेक्टिव आपको देता है कि भाई उनका क्या प्रेफरेंस था, इसलिए वो लॉस्ट हुई, वो किसी और के पास। तो लॉस्ट का अगर कॉलम बहुत बढ़ रहा है तो मैनेजमेंट और सेल्स टीम के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है कि यार हमसे ना लेकर लीड जो है वो दूसरे कंपटीशन से खरीद रही है, इसलिए लॉस्ट लीड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो GQNC स्टेजेस इस तरह से हमने समझ लिए। अब GQNC ट्रैकिंग क्या होता है? GQNC फ्रेमवर्क को ही कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, और उसके हिसाब से आपके कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना। ये कैसे होता है? GQNC ट्रैकिंग की शीट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है। उसके अंदर GQNC के 9 स्टेजेस लिखे हुए हैं। उसके अलावा वहाँ पे हमारे कई मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि CPQL यानी कि कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड,
परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड लीड्स, परसेंटेज ऑफ वॉन लीड्स और कन्वर्जन रेट। ये कुछ मेट्रिक्स है जो GQNC ट्रैकिंग शीट को बहुत ही एफिशिएंट बनाते हैं आपके कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाने का। अब इसका क्या मतलब होता है? जब आप लीड जनरेट करते हैं और स्पेशली आप एक ऐसे बिजनेस में है जिसका टर्न अराउंड टाइम ऑफ क्लोजर इज रिलेटिवली हायर, आप अगर ऐसे लो टिकट साइज बिजनेस में है जिसमें आज ऐड देखी कल बाई कर लिया, तो आपके लिए ये इतना डिटेल में जाना रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बिजनेस में है जिसका टर्न अराउंड टाइम 3 महीने 6 महीने है, तो लोग बहुत सोचने में, कंसिडरेशन स्टेज में बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं, दूसरे ऑप्शंस को वैलिडेट करते हैं। इस दौरान आपका कन्वर्जन तुरंत दिखता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स इनएक्यूरेट या इनएफिशिएंट है। उसको कैसे वैलिडेट किया जाए, इसके लिए आपका परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड लीड्स और CPQL, ये दोनों मैट्रिक को आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके कैंपेन्स, आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इसी वजह से GQNC ट्रैकिंग शीट को आप बहुत अच्छे से मॉनिटर करिए। दिस इज पलक माधवानी फ्रॉम मंकी एड्स। करो मन की, मारो चलान।